राधे राधे भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम बसंत भाग 1 का पाठ 7। यह एक गीत है, साथी हाथ बढ़ाना। इसके लेखक है साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी जी ने इस गीत को नया दौर फिल्म के लिए लिखा था, जो 1957 में रिलीज हुई। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है। इस गीत में गीतकार ने परिश्रमी लोगों को उनके पराक्रम और उनकी सफलताओं की याद दिलाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रयास किया है। गीतकार के अनुसार हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता से मनुष्य पर्वतों को भी झुका सकता है। एकता में बड़ी शक्ति होती है। बूंद बूंद मिलकर नदी बन जाती है। राई भी कणों के मेल से पर्वत बन सकती है। इंसान मिलकर चले तो अपने भाग्य को बदल सकता है। ये था पूरे गीत का संक्षिप्त में सारांश। अब पढ़ते हैं गीत। इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी जी ने, और इस फिल्म में जो नया दौर फिल्म है उसमें इस गीत को गाया है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ीक ने। और इसका संगीतकार थे, यानी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस गीत के, वो थे ओपी नैयर जी। पढ़ते हैं गीत। वैसे तो इसको बहुत अच्छे ले में गाया था उन्होंने, आशा भोसले जी ने, लेकिन अपन कविता की तरह इसको पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे साथियों, हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करो। अकेला आदमी तो थक जाएगा, सब मिलकर काम के बोझ को उठाओ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, अर्थात मेहनती लोग जब भी मिलकर आगे कदम बढ़ाते हैं या आगे कार्य करने की सोचते हैं, तो समुद्र और पर्वत जैसी कठिनाइयाँ भी रास्ता नहीं रोक पाती है उनका। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यहाँ फौलादी का अर्थ है लोहे जैसा मजबूत, और राहें यानी रास्ता या मार्ग। कवि के कहने का भाव है कि हमारे दिल और हमारे हाथ या बाहें दोनों अगर मजबूत है, तो अगर हम मन में ठान ले तो चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं, या चट्टानों में भी हम आराम से अपना मार्ग बना सकते हैं। यानी मिलजुल कर काम करने से ही सारे कार्य पूर्ण होंगे और हमें कार्य में सफलता मिलेगी। आगे देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। लेख की रेखा का अर्थ होता है भाग्य में लिखा हुआ, गैर यानी पराये, खातिर यानी के लिए। कवि के कहने का भाव है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, फिर मेहनत करने से क्या घबराना। कल तक हमें दूसरों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब हम अपने लिए परिश्रम करेंगे और मेहनत करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे सुख और दुख एक जैसे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य सच्चाई के लिए संघर्ष करना है। हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। इसलिए हे साथियों, सब एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाओ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। कतरा का अर्थ होता है बूंद, दरिया यानी नदी, जर्रा यानी कण, सहरा रेत का मैदान या रेगिस्तान, राई यानी छोटी सरसों, पर्वत यहाँ तद्भव शब्द है, इसका पर्वत शुद्ध होगा। इंसान यानी इंसान या आदमी, किस्मत यानी भाग्य।
इन पंक्तियों में कवि ने एकता के महत्व को स्पष्ट किया है। हे साथियों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक से एक बूंद मिलती है तो वे नदी बन सकती है। एक एक कण मिल जाए तो वह रेगिस्तान बन सकता है। राई जैसी छोटी चीज़ भी मिलती चली जाए तो पर्वत बना सकती है। इस प्रकार अगर आदमी से आदमी मिलकर चलेगा तो अपनी किस्मत बदल सकता है। इसलिए हे साथियों, सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ो, इसी से सुख और सफलता मिलेगी। ये हुआ पूरा पाठ। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर देखिए, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। पंक्तियां हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में कर सकते हैं राहें। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर लिखिए। उत्तर देखिए, शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा सकता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार कर सकते हैं। प्रश्न 3, इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि मेहनत से जीवन जीने वालों के इरादे मजबूत होते हैं। हमारे बाजू में अपार शक्ति है, हम ताकतवर है, हम बलवान है, हमारी बाहें फौलादी है, इसलिए इनमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी है, इसलिए कवि ने सीने और बाहों को फौलादी कहा है।